को जोड़ते हैं और समझते हैं कि बाजार का माहौल यहां से आगे कैसा रहेगा नया लाइफ आई बनाने के अब बाद। दिग्गज एक्सपर्ट बाजार के देवेन चौकसी हमारे साथ जुड़ गए हैं। देवेन भाई, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए, स्वागत है। आपको भी बहुत बधाई सर, 14 महीने का निफ्टी ने नया इंतजार करवा दिया नया हाई बनाने के लिए। आप बताइए बाजार की दिशा दशा यहां से आपको आगे कैसी लग रही है और क्या ये तेजी जारी रहेगी? बिल्कुल, हार्टिएस्ट कांग्रेचुलेशन टू एवरीबॉडी। ये मेरे ख्याल से ये जो नए हाई बनने की जो प्रक्रिया है मेरे ख्याल से शुरू हुई है। अगले 2 साल के अंदर आई थिंक इंडेक्स अनेक नए लेवल बना सकता है। तो एक बहुत अच्छी पॉसिबिलिटी इनके में चल रहे हैं। जो इंडेक्स के अंदर हैवी वेट का जो पार्टिसिपेशन जो लास्ट 15 महीने में मिसिंग था, वो शायद आई थिंक अभी काफी हद तक इनका अंदर हम देख रहे हैं, इंक्लूडेड देख रहे हैं। तो आई थिंक द लाइक्स ऑफ रिलायंस, लाइक्स ऑफ एचडीएफसी, जिसका वेट हैवी है मार्केट के अंदर, इंडेक्स के अंदर, दे हैव एक्चुअली परफॉर्म्ड वेल और उसके साथ में इंडेक्स के नया लेवल बने हैं। मैं ऐसा समझता हूँ कि 2 या 3 चीज कारण होनी चाहिए। एक तो ओवरऑल इकोनॉमी का ग्रोथ, लोअर इन्फ्लेशन, लोअर इंटरेस्ट रेट, कंपनी के अर्निंग सुधर के आना, और ऑलमोस्ट आई थिंक एवरी सिंगल बिजनेस आई थिंक इज सजेस्टिंग कि यहाँ से उनको ग्रोथ अच्छा दिख रहा है। तो ओवरऑल आई थिंक द एनवायरमेंट रिमेन्स वेरी कंड्यूसिव फॉर हायर अमाउंट ऑफ ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स इन द इकोनॉमी, और उसके हिसाब से मार्केट के अंदर स्टॉक के दाम भी वो हिसाब से बढ़ेंगे। मैं तो समझता हूँ कि ये साल के अंदर जो एक बड़ा थीम रहेगा ये नई रैली के अंदर, उसके अंदर एक नया थीम जो रहेगा वो थीम रहेगा वैल्यू अनलॉकिंग का। जैसे रिलायंस जियो प्लेटफॉर्म को अनलॉक करने जा रहा है, simultaneously you will find I think some other companies also unlocking some of their businesses which are incubated at this point of time into their portfolios, including in Adani Groups, in SBI and some others. So मेरा ऐसा मानना है कि overall environment I think conducive है. At the same time I think the theme is working right. Some of the businesses are getting unlocked and that is creating value proposition in the marketplace. ठीक है देवेन भाई, आप हमारे साथ बने रहिए। एक और सवाल आपसे लेंगे। इस बीच हमारे साथ देवीना मेहरा जुड़ गई हैं। देवीना मैम, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। अच्छी रफ्तार, नए हाई पर है बाजार, यहाँ से आपको मैं फ्यूचर कैसा लग रहा है? 10% निफ्टी इस साल में चल गया है, अब अगले साल की चर्चा होगी कि अगले साल में कितना, उम्मीद कितनी है मैम आपको आगे के लिए? देवना मैम, आपको आवाज आ रही है? शायद आवाज नहीं आ रही है, कुछ दिक्कत है, इस दिक्कत को फिक्स करेंगे। देवेन भाई, आप ही इसका जवाब दीजिए सर, आपकी भी अपनी कैलकुलेशन होगी। 10% तो निफ्टी ने इस साल में दे दिया और तमाम अड़चनों के बाद दिया है। ये कहा यह जा रहा है कि अब जो सेकेंड हाफ की अर्निंग होगी यहां से बेहतर होती नजर आएगी। तो क्या हम 10 से अब बढ़ के 15% की बातचीत करें? क्या 30,000 को क्रॉस कर लेगा अगले साल में निफ्टी? आई थिंक संभवित है, क्योंकि 30,000 का निफ्टी होता है और जो हिसाब से अर्निंग का ग्रोथ है 15% का, वो हिसाब से मैं समझता हूँ कि प्राइस अर्निंग रेशियो निफ्टी का करीबन 20-21 के बीच में रहेगा। तो ओवरऑल आई थिंक इट इज नॉट एक्सपेंसिव मार्केट ऑन अ हायर अर्निंग। 15% ग्रोथ इन अर्निंग एंड प्राइस अर्निंग रेशियो कंटिन्यू टू रिमेन एट 20-21 टाइम्स। मेरे ख्याल से निफ्टी डेफिनेटली आई थिंक सजेस्टिंग दैट इट कैन गो अबाउट 32,000। ये नज़रिया निफ्टी पर आपका मानना है कि वैल्यूएशंस के पर्सपेक्टिव से देखें तो इंडिया अभी एक्सपेंसिव नहीं है। लेकिन इस बीच देवीना मेहरा भी हमारे साथ जुड़ चुकी है। देवीना मैम, गुड मॉर्निंग और शुक्रिया समय निकाल कर ईटी नाउ स्वदेश पर जुड़ने के लिए। निफ्टी फिर एक बार रिकॉर्ड ऊंचाई पर, आपके क्या व्यूज़ होंगे और अगले नेक्स्ट ऑल टाइम हाई लेवल्स हम कब तक पार करेंगे? बिकॉज अभी तो मैक्रो फंडामेंटल्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, कोई नेगेटिव्स नहीं, कोई हेडविंड्स नहीं है भारतीय बाजारों के लिए। देवीना मैम, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? हाँ। ठीक है, बताइए। Sure. मैम, ये सवाल आपके लिए था। फिर एक बार रिकॉर्ड ऊंचाई पर भारतीय बाजार कारोबार करते हुए, अभी तो कोई नेगेटिव्स, कोई टेल हेडविंड्स नहीं है भारतीय बाजारों के लिए, क्या व्यू होगा आपका इंडियन मार्केट्स पर? Okay, so you are patching me to the studio.
ठीक है, फिर से एक बार कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे, लेकिन देवेंद्र सर तब तक आपके पास आना चाहूँगी। सेक्टर वाइज व्यू देखें तो आपने वैल्यूएशन के पर्सपेक्टिव से तो आपका व्यू देखा, लेकिन कौन से वो इंडिविजुअल सेक्टर्स होंगे जहां पर आपको लगता है कि अगले 1, 2, 3 साल में आउट परफॉर्मेंस नजर आएगा? जैसे मैंने पहले बताया, अनलॉकिंग एक बड़ा थीम रहेगा। नाउ इट इज नॉट सेक्टर स्पेसिफिक पर से, क्योंकि इंडिविजुअल सेक्टर्स के अंदर काफी हद तक आई थिंक वैल्यूएशन रिफ्लेक्ट हो चुके हैं। बट मैं समझता हूँ कि दोज कंपनीज विच आर बेसिकली इंक्यूबेटिंग गुड बिजनेसेस, और उनको एक बड़ी साइज क्रिएट करने के लिए मार्केट में आके वो सेपरेट करना है, बिजनेस को लिस्ट करना है, तो शायद ये एक थीम बड़ा रहेगा। तो ये थीम के ऊपर आप ध्यान दें, ऐसा मेरा समझना है। अलग तरीके से देखें तो जो कंपनियां इन्वेस्टमेंट कर रही है रिन्यूएबल एनर्जी सेगमेंट के माध्यम से, क्लाउड कंप्यूटिंग के माध्यम से इनटू डेटा सेंटर काइंड ऑफ एन एक्टिविटी, उनका ये शुरुआत का दौर है। शायद आई थिंक ये दौर के अंदर अगले 3-5 साल के अंदर दे विल बी क्रिएटिंग अ वेरी लार्ज वैल्यू इन देयर बिजनेसेस। So such companies are also required to be looked at afresh from investment perspective, not from momentum perspective. ठीक है, तो कई सारे इंडिविजुअल स्टॉक सेक्टर्स जहां पर आपने अपनी राय दी देवेंद्र सर, लेकिन देवीना जी अगर आप हमें अब सुन पा रहे हैं, आपका व्यू क्या रहेगा? फिर एक बार रिकॉर्ड ऊंचाई पर भारतीय बाजार, कौन से वो नए ट्रिगर्स होंगे जिसके चलते भारतीय बाजारों की जो ये मोमेंटम दिखी है पिछले कुछ महीनों में वो कंटिन्यू होती हुई नजर आएगी? ये जरूर है कि आपके बहुत सारे दर्शक ऐसे होंगे जिनके पोर्टफोलियो का न्यू हाई नहीं होगा और उसके आसपास भी नहीं होगा, क्योंकि इस बार मार्केट थोड़ा नैरो रहा। अगस्त तक तो मैं बोलूं बहुत ही ज्यादा नैरो था। नॉर्मली होता है कि लगभग 40-45% स्टॉक आउट परफॉर्म करते हैं इंडेक्स को। अगस्त तक जो अप मूव था उसमें 10% स्टॉक भी है, 10% स्टॉक भी ऐसे नहीं थे जिन्होंने आउट परफॉर्म किया। अब थोड़ा ब्रॉडन हुआ है, लेकिन अभी भी आधे से ज्यादा स्टॉक ऐसे हैं जो 20% से ज्यादा गिर चुके हैं अपने ऑल टाइम हाई से। तो बाजार में एक तरह से कई बाजार हैं, तो इंडेक्स पूरी तरह से वो चीज कैप्चर नहीं करता है। और जहां तक आगे का सवाल है, मेरा ये मानना है कि एक तो आपको 100% इक्विटी में नहीं रहना चाहिए, लेकिन जो भी आपका इक्विटी एलोकेशन है उसमें सोच समझ कर निवेशित रहिए। ऐसा समय नहीं है कि आप बाजार से निकल जाइए, ये मैं कहना चाहूंगी। और जहां तक सेक्टर्स का सवाल है, कुछ सेक्टर्स हैं जो 2024 से ही हमारे पीएमएस में ओवरवेट थे, जैसे फार्मा, हेल्थ केयर और ऑटो कंपोनेंट्स। उसमें कुछ ऑटोज में तो इस साल भी कुछ बढ़त की है। और इस साल जो जहां बढ़ाया था हमने वेटेज धीरे धीरे करके एफएमसीजी और दूसरा बैंक्स, खास करके पीएसयू बैंक्स, तो वो है। अभी जो सबसे इस महीने जो रीबैलेंस किया उसमें एनर्जी, खासकर ऑयल मार्केटिंग कंपनीज, वहाँ थोड़ा बढ़ाया है। तो ये लगभग ऐसा है, ऐसा कुछ। ये मैं जरूर कहूँगी, आपने नए सेक्टर्स की बात की कि बहुत ज्यादा आप भागिए मत कि ये नया क्या बहुत बड़ा होने जा रहा है, उसी में गलतियां ज्यादा होती हैं। तो वो वहां पर सबसे ज्यादा रिस्क होता है, वहीं सबसे ज्यादा आपको सोच समझ के जाना है। देवीना मैम, एक आखिरी सवाल, बाजार में लाइफ हाई देख के भी ना उन निवेशकों का दिल जलता है जिनके पोर्टफोलियो में ना लाल निशान दिखाई देता है। और अभी भी हम देख रहे हैं कि एनएसई 500 के लगभग 350 कंपनीज ऐसी हैं जहां पर 52 वीक हाई से काफी ज्यादा गिरावट है, 50-60% तक की गिरावट है। उनको आप मैम कैसे गाइड करेंगी? क्या उनके भाव आ जाएंगे, प्राइस लौट आएंगे उनके? मैंने अभी उसी के बारे में बात की कि इंडेक्स का तो हाई है, लेकिन आपके दर्शकों के पोर्टफोलियो का शायद हाई नहीं हो। मैंने बोला इस बार मार्केट बहुत नैरो रही, और कुछ चीजों में तो देखिए, कुछ स्टॉक्स ऐसे हैं जिससे आपको निकल जाना चाहिए। सबसे पहली बात तो ये रहती है कि हम लोग सोचते हैं कि मैंने जो खरीदा था वो अब 100 का 70 हो गया, तो जब 100 होगा तो तब निकलेंगे। लेकिन बाजार को रत्ती भर भी कोई इंटरेस्ट नहीं है कि आपने किस भाव पे क्या खरीदा था। तो ये आप अपनी एक तरह से गलती कहिए, बेवकूफ़ी कहिए, उसको कंपाउंड करते हैं जब आप खराब स्टॉक को पकड़ के बैठे रहते हैं। तो आपको ये सोचना है कि अगर आज मेरे पास कैश हो तो मैं कहाँ निवेशित होऊंगा या होंगी,
और वहां पर निवेशित रहिए। ये हम लोग जैसे हर तिमाही पे देखते हैं, यही प्रश्न हम पूछते हैं। हम देखते नहीं है कि हमारे पास क्या है। तो आज हमारे पास कैश हो तो हम कहाँ निवेशित हो, आपको इसी प्रश्न का उत्तर देना है। तो इसलिए जहाँ गलत जगह फंसे हैं वहां से निकलिए, सबसे पहला तो मैं ये आपको सलाह दूंगी। बिल्कुल मैम, बिल्कुल ये सही स्ट्रेटजी, जहां पर वैल्यू प्रोपोजिशन आपको बढ़िया दिखाई दे। आप देखिए, दिल मत लगाइए। बाजार में आप आए हैं पैसे बनाने, और पैसे के साथ साथ एक बहुत ही बेशकीमती चीज़ आप लगाते हैं, वह है समय। समय को जाया नहीं करना है। जहां पर अच्छे मौके दिखाई दें उनकी तरफ आप शिफ्ट हो जाइए। जहां आपको लगता है कि नहीं, शेयर मूव नहीं हो रहा है, नीचे जा रहा है, आप होल्ड मत कीजिए। अच्छे शेयर हमेशा चुनने की कोशिश करते रहिए। देवेना मैम, बहुत शुक्रिया हमें समय देने के लिए और हमारे दर्शकों को गाइड करने के लिए। आज बहुत ही स्पेशल ओकेजन पे निफ्टी का बना है ऑल टाइम हाई, निफ्टी भी बना रहा है, निफ्टी बैंक भी नई ऊंचाई पर है। बहुत शुक्रिया मैम समय देने के लिए। देवेन भाई, आपका भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ के हमारे दर्शकों को कुछ बहुत ही क्रूशियल इंसाइट्स देने के लिए। लेकिन बाजार की बात कर